नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल कोरोना कहर, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, यह कहना है समय जगत समूह के प्रधान संपादक श्री अशोक त्रिपाठी जी का। हमारे साथ चर्चा में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील एवं कर्मयोगी बताया, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े किए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, कोरोना वायरस कोविड-19 से जो युद्ध चल रहा है इस वक्त पूरे देश में, प्रदेश में, शहर में, इसमें सर मैं अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस को लेके जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखने में आ रही हैं या सुनने में आ रही हैं या जो चल रही हैं, हम्म, ये किस तरह से चल रही हैं? यदि इसमें कुछ खामी है तो कहाँ सुधार की गुंजाइश है? क्या कोरोना व्यवस्था बिल्कुल सही है? स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल सही है कोरोना पर? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। जी। जिस तरह से कोरोना संकट के साथ ही नई सरकार गठित हुई जी। और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता से सारी सक्रियता दिखाई, जी। वह निसंदेह सराहनीय है। जी। लेकिन कभी कभी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के कुछ संदेश होते हैं, जी। उनमें कहीं ना कहीं चूक हो गई है। जी। क्योंकि आज सभी जगह प्रश्न चिन्ह है। जी। जिस प्रकार का देश में या समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो संदेश गए, जी। वह संदेश नहीं जा पाए। जी। जिस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में या प्रशासनिक परिवर्तन में जितनी तत्परता और सक्रियता और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में योगी जी ने तत्परता दिखाई, जी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में जितनी सक्रियता सजगता दिखाई, जी। उसमें कुछ चूक हो गई। जी। यह आज भी समझने की आवश्यकता है जी। कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जी। के कारण स्वास्थ्य विभाग के अमले के सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए, जी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जी। एक पत्रकार पर एफआईआर होती है, जी। वह पत्रकार के कारण कोई संक्रमित भी नहीं हुए, वो स्वस्थ भी हो गया। जी। योगी जी ने अनेकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए, जी। तत्परता दिखाई, जी। लेकिन आज भी जनता के मन में प्रश्न अनुत्तरित है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पर एफआईआर होगी कि रासुका होगी या क्या होगा। जी, बिल्कुल। जिस तरह परिवर्तन करके एक अपर प्रमुख सचिव को स्वास्थ्य की कमान सौंपी गई, जी। प्रदेश में अनेकों योग्य और अच्छे अधिकारियों के बाद भी ठीक है, जी। ये सरकार का निर्णय है। जी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमान संभाली जी। तो लगता है कि सारी कमान हाथ से निकल गई। बिल्कुल। सर, इसी प्रकार इंदौर में जी। मैं कहूंगा, जी। जी। इंदौर एक से एक सीधी भर्ती के अच्छे दक्ष और योग्य आईएएस अफसर होने के बाद भी जी। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति निष्ठा या विश्वास के कारण कोई चयन होता है, जी। लेकिन इंदौर की कमान जैसे ही सौंपी गई जी। वैसे इंदौर की हालत बिगड़ती गई। बिल्कुल। आज मृत्यु दर के आंकड़ों में भी हम जिस परिस्थिति में है सबको पता है। जी, लगभग ठीक होने की संख्या में जो अभी हमारा स्तर फिसड्डी स्तर पर है, वह भी सबके सामने है। जी। हम वैश्विक और इस सारे आंकड़ों को न देखें, जी। यदि जनसंख्यात्मक आंकड़े से विचार करें जी। तो इंदौर पूरे देश में जी। मृत्यु संख्या में जी। सर्वाधिक जी। और सुधार होने की दिशा में सबसे फिसड्डी होने की स्थिति में है। जी। और उस इंदौर के ही आंकड़ों ने पूरे प्रदेश को जी। देश की इस कोरोना महामारी की दुर्दशा में तीसरे नंबर पर ला दिया है। और यदि संख्यात्मक आंकड़ों पर जाएंगे तो हम शायद और भी बुरी स्थिति में हैं। सर, इसमें कुल मिलाकर एक हाँ, चीज और मैं आपसे इसमें कहना चाहूंगा, इसमें जो अन्य प्रदेशों का भी जो अपन उल्लेख कर रहे हैं या उनसे तुलना कर रहे हैं, तो जैसे जब ये कोरोना हिंदुस्तान में भारत में जब शुरू हुआ था तो केरल जिस तरीके से नंबर 1 पे चल रहा था, आज अगर अपन देखें तो केरल में फिगर लगभग बहुत मध्य प्रदेश या दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है पॉजिटिव के। दूसरा, वहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, मतलब रिकवरी स्तर बहुत अच्छा हो गया है। सर, इसकी क्या खास वजह है कि उन्होंने इतनी जल्दी उसको पिकअप कर लिया लेकिन हम लोग पिकअप नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है, अच्छी प्रसन्नता की बात यह है कि सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जी। शायद आज या कल नई सरकार की बैठक भी हुई है जी। कि केरल मॉडल को लागू किया जाएगा। जी। प्रश्न इस बात का है जी। कि चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सामग्री हो, सुरक्षा संबंधी सामग्री हो, चिकित्सा उपकरण है, जी। इन सबकी परिस्थितियां पूरे प्रदेश में संदेहास्पद बनी हुई है। जी। कहीं किट का अभाव है,
तो कहीं सामग्री की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है, जी, कहीं उसके खरीदी वितरण पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसी सारी चीजें हैं। और एक अच्छी सरकार को, जी, एक पारदर्शी सरकार को जी, जिस प्रकार श्वेत पत्र जारी करते हैं, ये व्यवस्था इतनी पारदर्शी होनी चाहिए। जी, इसमें नगर के गणमान्य नागरिक हुए, मीडिया कर्मी हुए, जी, कोरोना योद्धा हुए, चिकित्सक हुए, इन सबकी एक समिति बना के पारदर्शिता से सारा विषय ध्यान में जाना चाहिए। जी, कभी सैंपल ठीक नहीं हो रहे हैं, कभी सैंपल का के व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जी, कभी किट की खराबी, कभी इस सामग्री की खराबी, ये सब चीजें जनता का आत्मविश्वास तोड़ती हैं। जी, आवश्यकता यह है जी, कि इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि कोरोना का कहर और स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, आज भी समय है, समझ जाइए और प्रदेश को कोरोना से बचाइए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका हमारे साथ चर्चा में जी। शामिल होने के लिए। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।